नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे छंद, जिसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम दोहा छंद पढ़ेंगे। तो छंदों के अंतर्गत दोहा, सोरठा, चौपाई, कुंडलिया इत्यादि छंद आते हैं, जो कि आपको प्रश्न में पूछे जाते हैं हाई स्कूल से लेकर के 12वीं तक की परीक्षा में, चाहे वो गृह परीक्षा हो या बोर्ड परीक्षा हो, इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी छंदों के बारे में आता है कि छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो मात्राओं की गणना जो हम करते हैं वो उसमें निहित स्वरों के आधार पर करते हैं, और स्वर होते हैं अ से लेके अह तक, यानी अंग अह तक के जो अक्षर होते हैं वो स्वरों में गिने जाते हैं। तो स्वरों के आधार पर हम मात्राओं की गणना करते हैं। मात्राएं दो प्रकार की मानी जाती हैं, लघु और दीर्घ। तो होती है लघु मात्रा, इसकी गणना के लिए हम अ, ई, उ, चंद्राकार बिंदी और ये कितने को हम लघु मात्राओं में गिनते हैं। इसके बाद दीर्घ जो आता है, दीर्घ जो आता है उसमें आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आंग, कितने मात्राओं को गिनते हैं। और इसमें एक और है जो संयुक्ताक्षर होते हैं, अर्थात संयुक्त अक्षरों के पहले वाला अक्षर, जैसे उक्त में उ तो लघु में है, लेकिन हम यहाँ पर ये संयुक्ताक्षर है, ये संयुक्ताक्षर है, तो इसके पहले का अक्षर लघु माना जाएगा। यहाँ लघु है, लेकिन जो नियम है उस नियम के अंतर्गत हम इसे लघु न मानकर इसे हम दीर्घ मानेंगे, और इसके लिए हम लघु का जो ये चिन्ह होता है इसको न देकर दीर्घ का ये चिन्ह देते हैं। यहाँ पर दीर्घ का चिन्ह है ये और लघु का चिन्ह है। तो यहाँ हम दीर्घ का चिन्ह देते हैं क्योंकि संयुक्ताक्षर के पहले। उसका कारण है कि हम संयुक्ताक्षर का उच्चारण करते समय इस उ को बोलने में कुछ ज्यादा ही समय ले लेते हैं। जैसे उक्त अगर हम बोलते हैं तो उचित की तुलना में इस उ की तुलना में इस उ को उच्चारित करने में हमें समय ज्यादा लगता है। तो जो समय ज्यादा लगता है उसी की जगह हम इसको दीर्घ मान लेते हैं। इसलिए यहाँ पर इसकी गणना हम 2 की करते हैं। चिन्ह ये देंगे, गणना 2 की होगी, न कि 1 की। तो आइए चलते हैं छंदों के अंतर्गत आने वाले पहले छंद दोहा छंद के बारे में देखते हैं, उसकी परिभाषा क्या कहती है। दोहा की परिभाषा हम लिखते हैं, दोहा की परिभाषा इसको लिखते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में
13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। परिभाषा है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह के जो परिभाषाएं दी जाती हैं वो दोहा छंद के लिए दी जाती हैं। तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण कबीरा संगति साधुकी ज्यों गंधी का वास जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। कबीरा संगत साधु की जो गंधी का वास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। तो ये दोहा है कबीर का लिखा हुआ। इसमें मात्राओं की गणना कर लेते हैं। यहाँ कामा दिया हुआ है, यहाँ भी कामा दिया हुआ है, तो हम गिन लेते हैं। पहला चरण ये है कामा तक, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। तो देख लेते हैं। पहले और चौथे चरण में हमने लिखा है, पहले और तीसरे चरण में हम देख लेते हैं। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं, तो लगा लेते हैं। 1 2 2 4 साधु पहला और तीसरा चरण 1 2 4 हो गया। अब गिन लेते हैं। 1 2 2 4 2 6 7 8 2 10 1 11 2 13 की मात्रा हुई पहले चरण में, 13 की मात्रा। तीसरा चरण देखते हैं। 2 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13। दूसरे चरण में, ये तीसरा चरण है, तीसरे चरण में 13। अब दूसरे और चौथे चरण में देखते हैं। ज्यों गंधी का वास 2 2 2 1 1 2 1। तो यहाँ देख लेते हैं दूसरे चरण में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। हमने लिखा दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो दूसरा और चौथा चरण 11-11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, तो पहला और तीसरा चरण 13-13 की मात्राएं। तो इससे ये साबित होता है कि ये जो लिखा गया है उदाहरण, ये क्या है, दोहा छंद है।
और दूसरी बात ये तुकांत होता है, तुकों से अंत होता है इसका, तो वास, यहाँ वास, ये तुकांत होता है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण रहा। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं इसी तरह का। उसमें भी निर्धारित करते हैं कि ये जो नियम लिखा गया है सही है अथवा नहीं। तो उदाहरण लिख रहे हैं हम। उदाहरण है कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साँचे मीत। कह रहीम संपत सगे बनत बहुत बहुरीत, विपद कसौटी जे कसे तेहि साँचे मीत। तो यहाँ देखते हैं ये दोहा है कि नहीं। तो इसको पता करने के लिए हम मात्राओं की गणना कर लेते हैं। तो पहले चरण में देखते हैं 1 2 3 2 5 1 6 2 8 1 9 1 10 11 2 13 2 3 2 5 6 2 8 9 10 11 2 13। यहाँ पर 13 की मात्रा होगी। यहाँ देख लेते हैं पहला चरण है, ये तीसरा चरण। हमने क्या लिखा है, पहले और तीसरे चरण में 13 की मात्रा है। पहले में 13 की हो गई, अब तीसरे में 13 की मात्रा 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13 3 4 4 8 2 10 3 13 की मात्रा। इस प्रकार इसमें भी 13 की मात्राएं हो गई। तो पहली कसौटी इसकी है कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हो गई। दूसरे चौथे चरण में इधर है, देख लेते हैं। बनत बहुत बहु रीत तेहि साँचे मीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 1 11 3 3 6 2 8 3 11। यहाँ पर 11 की मात्रा हुई। तेहि साँचे मीत 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। अतः ये जो दोहा लिखा गया है रहीम का, ये दोहा के व्याकरणिक कसौटी पर पूरी तरह से सही है। अर्थात इसमें 13 और 11 की मात्राएं हैं। अतः हम इसे मात्राओं की कसौटी पर कसने के बाद ये कह सकते हैं कि ये छंद दोहा छंद है।
तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों के पास हमारा ये वीडियो पहुँचे। और आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।